मैं जयप्रकाश नगर। आज लोहिया जी की जन्म जयंती पर आज हमें अभियान के प्रभारी और हमारे बड़े भैया एस भैया के माध्यम से ये अवसर मिला बोलने का कि आज भारत देश में ही नहीं बिहार के कई राज्यों में ये जो गुलामी का जो चल रहा है इसको कैसे निपटारा किया जाए, और इन्हीं सब बातों पर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे और कुछ बिंदु पर अपना जो वक्तव्य है वो रखना चाहेंगे। तो आप सब जितने भी जनहित अभियान के कार्यकर्ता प्रभारी और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर आप बहुत ही विषम सिचुएशन में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे जो जिले में जो समस्या है उनको निदान करने के लिए मौजूद हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यह रखना चाहता हूं कि आज जो वैशाली जिला है, हम चाहते हैं कि वैशाली जिला ही नहीं मुजफ्फरपुर बिहार के जितने भी जिला सभी जिला सामंतियों के गुलाम है और उस गुलामी से हम लोग कैसे निजात पाए, क्योंकि कारण है कि हमारे जो बहुजन समाज है, हमारे जो बहुजन समाज है उसके पास आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है लेकिन उस स्तर से वह उस बड़े लेवल पर वो सोच नहीं पाते हैं। इस कारण से होता है कि कुछ लोग हमारे जो जैसा कि हमारे भैया बोले हैं कि कंपनी चलाते हैं, वाकई में कंपनी चलाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि वो उस बड़े लेवल की सोच उसके अंदर नहीं होने के कारण ये होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे वो सोच समझ नहीं पाते, इसलिए वो अपने टिकट को दूसरे व्यक्ति के हाथ में बेच देते हैं, इसलिए समाजवादी हम पर हावी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुजन समाज में वो नेतृत्व क्षमता जो होनी चाहिए वो दिखता नहीं है, जिस कारण ये भी है। 2-3 पॉइंट ये भी है कि वो हम पर शासन करने में कामयाब है, तो वो उसका चूंकि शुरू से ही किसी भी तरह से तरीके से भी वो हम पर शासन करते हैं और शासन करते तो उसकी शासन व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, तो नए लोगों को भी ये इसमें मौका दिया जाना चाहिए और जो हमारे जो कार्यशील व्यक्ति है उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो स्टेप बाय स्टेप जो चरणबद्ध है, क्योंकि आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर भी उसका जो एजेंडा है वो स्टेप बाय स्टेप जनरेशन बाय जनरेशन एक टैग रहता है और टैग रहने के कारण क्या होता है उसके मरने के बाद भी फिर नए पीढ़ी उसमें उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, उस आंदोलन को आगे बढ़ाते सामंतवादियों में। लेकिन बहुजन समाज का देख रहे हैं एक छिटिया है कि आज ये चलाएं और इनके गुजरने के बाद इसका आंदोलन वहीं पर शिथिल पड़ जाती है, फिर दूसरे व्यक्ति उस आंदोलन को आगे बढ़ा तब तक बहुत आगे वो निकल जाती है। तो इस तरह से ये आंदोलन जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे लोग आएंगे और उस आंदोलन पर अपना वक्तव्य डालेंगे, व्यू डालेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को ये नहीं मिलता है। सब अपने तरह से यहाँ पर विचार रखेंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं होता है कि उस कार्यक्रम को एक स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको मैच्योरिटी मतलब आगे तक ले जाया जाए, ये किसी में हमको नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो होनी चाहिए ABCD करके, क्योंकि उसका ABCD करके है कि उनके गुजरने के बाद एक नए व्यक्ति पैदा हो जाते हैं, दूसरे व्यक्ति के गुजरने तीसरे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं, लेकिन अपने में उसके गुजरने के बाद कोई है ही नहीं, चेहरा है ही नहीं, देखने को नहीं मिलता। और इसी कारण से इसकी कमी की वजह से हम लोग अभी भी बैकवर्ड है, पिछड़े। इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों ने पिछड़ा रोटी आपने खाए, तो क्यों खाए? इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस पिछड़े रोटी को, जो रोटी है वो आपने आगे वाले रोटी उसको देने का काम नहीं किया, इसलिए मजबूरन में वो पिछड़ी जो मतलब सबसे पीछे वाली जो रोटी है उनको खाने को मौका मिल रहा है, क्योंकि आप उसको देने का काम करेंगे ना तब ना वो पहला रोटी खाएंगे। आप देने का काम ही नहीं किए। आप चूंकि गार्जियन है, बहुत सारा गार्जियन है जो आने वाले जनरेशन को एक रोड मैप आपने एक मार्ग दिखाया ही नहीं, तो कैसे वो मार्ग उस मार्ग पर वो चलने का काम करेंगे? ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जो सीनियर भी हैं, गार्जियन भी है, जो उनकी बातों को भी यहाँ पर सुनना चाहिए। इसी सब बातों पर हम अपनी बातों को विराम देते हैं।